राधे राधे। हमारी वैदिक परंपरा में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व रहता है। कल तो 24 फरवरी 2024 को माघ मास की माघी पूर्णिमा है और ये सभी पूर्णिमाओं में साल में 12 पूर्णिमाएं होती हैं और इसमें इस माघ महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व रहता है। तो जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि में ऐसी क्या खास बात रहती है, क्यों पूर्णिमा तिथि को इतना महत्व दिया गया है। आइए जानते हैं थोड़ा सा इस बारे में। हर महीने की शुक्ल पक्ष की जो तिथि होती है उसी को पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अंतिम 15वीं तिथि पूर्णिमा होती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पक्ष भली होकर बहुत बलवान हो जाते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में तो बताया गया है कि चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि सबसे अधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, दान और किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। माघ मास की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान और दान करने से हमारे शुभत्वों में वृद्धि होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में तो बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि में हमें किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य रूप से करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इस दिन स्नान हम कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर पितृ तर्पण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात संकल्प लेकर पूरे विधि विधान से हमें चंद्रदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा करते समय हम चंद्रमा के मंत्र का भी जाप ओम सोम सोमाय नमः से चंद्रदेव का पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव को तो चंद्रमा अति प्रिय है और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में विराजमान किया हुआ है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा करने से कहा जाता है कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूर्णिमा के व्रत में यज्ञ और सभी मांगलिक कार्य, विवाह, देव प्रतिष्ठा आदि भी करना बहुत ही शुभ रहता है। भगवान शिव की पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों को करने के लिए पूर्णिमा तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि को पूर्णा तिथि कहा गया है क्योंकि इस दिन चंद्रमा बहुत बली होता है और इस दिन में किए गए सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सफल होते हैं। इसलिए इन दिनों में अगर इस पूर्णिमा वाली तिथि के दिन अगर हम किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो उसके कार्य के पूर्ण होने में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रहता है। इस दिन अगर हम अपने मानसिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करने से जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित और दूषित होता है और इस ग्रह की वजह से अगर जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। और जो लोग अकारण डरते हैं या मानसिक चिंता से ग्रसित रहते हैं उन्हें भी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल पीपल के वृक्ष पर मीठा जल अर्पित कर घी का दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होगा शाम को 6:11 पर। तो उस समय चंद्रदेव को दूध वाले जल उन अर्पण करें, उनकी पूजा करें। इससे हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे।